सभी को जय यीशु। और इस सुबह के समय हम सभी का स्वागत करते हैं इस भक्ति के समय पे। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग इस भक्ति के समय को प्रतिदिन सुन रहे और उसका लाभ उठा रहे। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको सुने और आपके जीवन में लागू करें और अपने जीवन को जैसे यीशु चाहता है वैसे जीवन जिए। तो आज हम सुनेंगे आज परमेश्वर के वचन से कि यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 16 से लेके 18 पंक्ति तक हम यहाँ पर बात करेंगे आज। तो यहाँ पर 16 पंक्ति में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यहाँ तूने सच कहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 16 से लेके 18 पंक्ति हमने 3 पंक्ति पढ़ी यहाँ पर। तो हमें उस सामरी स्त्री के जीवन से हमें कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट उसको जरूरत थी एक उद्धारकर्ता की, जो उसको उद्धार दे सके, उसको उस पाप के दलदल से उसको बाहर निकाल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी जरूरत और भी थी कि उसके पास कोई संतुष्टि नहीं थी, उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी, उसके जीवन में कोई समाधान नहीं था, उसके जीवन में कोई तृप्ति नहीं थी। यहाँ लेकिन हम बात करते हैं इस सारी चीज़ों की यहाँ पर कि वो 5 पति कर चुके हैं और जो जिस व्यक्ति के साथ रह रही है वो 6वां व्यक्ति है। और वहाँ पर यीशु मसीह उससे मुलाकात करता है और जब मुलाकात होती है तो यीशु मसीह उसके जीवन में कुछ देना चाहता है। यीशु मसीह उसको कुछ देना चाहता है। यीशु मसीह अपना प्रेम और अपना अनुग्रह देना चाहता है, जो बिना शर्त का प्रेम है और जो अनुग्रह जो जिसके लायक वो स्त्री नहीं थी वो देना चाहता है परमेश्वर उसको अनुग्रह देना चाहता है। यीशु मसीह उसको अनुग्रह देना चाहता है और यीशु मसीह उसको आनंद जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह उसको पवित्र आत्मा देना चाहता है कि वो प्रतिदिन उसके अनुसार जीवन जी सके। परमेश्वर अपना वचन उसको देना चाहता है। अगर हम उस स्त्री के जीवन के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, उस स्त्री के जीवन में कोई स्वाद नहीं था। वो अपना स्वाद भूल चुकी थी, वो अपना स्वाद गमा चुकी थी। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जब प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो बहुत स्वाद लेके आता है। तो कुछ मैं पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 13 पंक्ति से आगे यहाँ पर कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले और रौंदा जाए। तो यहाँ पर जिस मैं बात करना चाहता था कि परमेश्वर के वचन से कि ये स्वाद, जब नमक से स्वाद चला जाता है तो वो कुछ काम का नहीं होता है। उसी तरह से जब एक व्यक्ति के जीवन से स्वाद चला जाता है तो उसका जीवन भी कुछ शांति का जीवन नहीं रहता है, तृप्ति का जीवन यानी संतुष्टि का जीवन नहीं रहता है। और हम जानते हैं कि जब आदम ने जब पाप किया तो उस जगह पे उसके जीवन से वो संतुष्टि चली गई, उसके जीवन से वो स्वाद, उसके जीवन से वो प्रेम, उसके जीवन से वो जो था वो सब कुछ चला गया। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को जरूरत है उस प्रेम की और उस अनुग्रह की। यीशु मसीह की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह उस जगह पर उस स्त्री से बात करता है कि यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरे जीवन में आना जरूरी है। जैसे हम जक्कई के बारे में बात करते हैं कि जक्कई के घर में जाना यीशु मसीह को जरूरी था, क्योंकि जक्कई के घर में भी उद्धार आना जरूरी था।
उसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के घर में यीशु मसीह आना बहुत जरूरी है, उसके जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में स्वाद लेके आता है। और जब स्वाद जब रहता है यीशु मसीह का हमारे जीवन में, हमारा रिश्ता अच्छा रहता है, हमारा परिवार अच्छा रहता है, हमारा आत्मिक जीवन एकदम स्वादिष्ट रहता है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा चरित्र है, जो हमारा स्वभाव है वो एक स्वादिष्ट रहता है। तो सोचिए इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो हम माता पिता हो या हम एक पति हो या पत्नी हो, तो हमारे जो रिश्तों में है एक स्वाद बना रहता है। और स्वाद बना रहने का एक ही है मकसद, वो है परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। जब यीशु मसीह हमारे बीच में बना रहता है, उसका प्रेम और अनुग्रह हमारे बीच में बना रहता है, तो हमारे जीवन में स्वाद आता है। जब हम जानते हो सामरी स्त्री के बारे में कि बाद में उसके जीवन में यीशु मसीह आता है और फिर वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते और फिर हम जानते हैं उसके जीवन में एक उद्धार आता है और वो सामरिया में जाके क्या करती है, वो सारे लोगों को उस यीशु मसीह के बारे में कहती है। उसके जीवन में अभी स्वाद आया है। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में स्वाद आता है तो यीशु मसीह के गवाही देने के लिए वो तैयार हो जाता है, सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस मॉर्निंग डिवोशन में कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह हमारे बीच में है और हमारे जीवन में वो कार्य करता है, हमें प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है पवित्र आत्मा। तो क्यों ना आज हम निर्णय लेके हम उस यीशु मसीह की गवाही, वो यीशु मसीह का सुसमाचार आज लोगों तक बांटे, क्योंकि लोगों के पास स्वाद नहीं है, उनके जीवन में, उनके रिश्तों में कोई मिठास नहीं है, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का आगापे प्रेम और अनुग्रह नहीं है। इसीलिए तो आज हम उनके पास उस यीशु मसीह का अनुग्रह और आगापे प्रेम लेके जा सकते हैं, ताकि उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके व्यवहार में मिठास आए, उनके जीवन में स्वाद आए। क्योंकि आज संसार में कोई स्वाद नहीं है, कोई मिठास नहीं है। भाई भाई का खून करता है, रिश्तों में दरारें हैं, हर एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के साथ कड़वाहट और नफरत और गुस्सा और बदले की भावनाएं रखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मिठास नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है, उनके जीवन में प्रेम और अनुग्रह नहीं है। जब परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह जीवन में आता है तो वो परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह इस्तेमाल करता है हमें उसके साथ जीवन जीने के लिए। और जब हम यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह लेके चलते हैं, तब व्यक्तियों का जीवन बदलने के लिए एक आसान है। इसलिए हमें सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी है। तो आज मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आज हम यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों के साथ बांटे। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद इस सारे आत्मिक भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है। स्वादिष्ट भोजन है प्रभु, जो आपका वचन हमारे जीवन में अनुग्रह, प्रेम और प्रभु हमारे जीवन में स्वाद लेके आता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पे किया हमारे लिए। वही हम गवाही, वही हम सुसमाचार लोगों तक बांट सके परमेश्वर। इस तरह से हमें सामर्थ देना, बुद्धिमत्ता देना, समझ देना परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन सभी के साथ प्रभु आप बात करिए और आज का दिन प्रभु सभी को परमेश्वर आप आशीष का कारण बनिए। धन्यवाद करते हैं सभी को प्रभु, जो सुनने वाले उनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।